वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, बिंदास है, झकास है। सभी को वॉइस आ रही है बच्चों? एक बार जरा कमेंट कर दें और कंफर्म कर दें, सभी को वॉइस आ रही है? वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बढ़िया है, बिंदास है। तो सभी को वॉइस आ रही हो तो एक बार कंफर्म कर दें बच्चों। स्टार्ट करें क्लास को। गुड नून, गुड नून, वेरी गुड आफ्टरनून, 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 वेरी गुड आफ्टरनून सबको। कैसे हो सभी लोग? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हेलो, हाय, कैसे हो आप लोग? क्या हो गया बच्चों? एनी प्रॉब्लम किसी को कुछ? तो देखो, ये हमारा डेली क्लास शेड्यूल है, आप लोग डेली क्लास शेड्यूल देख सकते हैं सभी लोग। किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों तो आप लोग मुझसे सभी लोग बढ़िया हो ना? चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो चलिए, सभी लोग लेट नहीं करते। और आप लोग सभी लोग अच्छा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मेरी क्लास यदि ज्वाइन नहीं किया अभी तक, ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मेरी क्लास अभी अभी डरता हूँ किसी से। मैं बढ़िया हूँ अनुराग आनंद, आप कैसे हो? देखो, ये 11 AM पे क्लास होती है, 4 PM पे, 8 PM पे, 10 PM पे। तो आप लोग के क्लास डेली क्लास जोड़ने के लिए आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लें। वहाँ पे एसएससी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। एसएससी कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद बच्चों आपको मैथ्स बाय नितिन सर आपको वहाँ फॉलो करना होगा। मैथ्स बाय नितिन सर फॉलो करने के बाद आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद बच्चों आप लोगों को क्या होगा? क्या हो गया बेनी बेटा? चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग प्लस बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 9 तारीख से स्टार्ट हुआ था, जिसमें रात को 8 बजे ये टॉपिक आपको जून में पढ़ाया गया है। ठीक है, इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं? और आप लोग प्लस बैच ज्वाइन करने के लिए आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन तो 6500 का है। रेफरल कोड यदि आप नितिन यूज करते हैं तो आपको वो 10% डिस्काउंट के बाद 5850 का पड़ जाएगा। क्लियर है? तो आप लोग रेफरल कोड नितिन यूज कर सकते हैं। बैंक की तैयारी कर रहे हैं, बैंक का ले लें। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एमपी पीसीएस, आरपीएस, आरपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, आईटीजे, गेट और नीट, इन सब की आप तैयारी कर रहे हैं तो इनको भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग यदि फ्री में पढ़ना चाहते हैं फ्री में ले सकते हैं। साहिल नागर, यस। तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कोड नितिन मांगेगा, तो आप कोड नितिन यूज कर सकते हैं। यदि आपकी 1 to 3 रैंक आती, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। 4 to 10 आती, 75% स्कॉलरशिप मिलेगा। 11 to 50 आती है तो 50% स्कॉलरशिप मिलेगा। 51 to 500 आती, 25% स्कॉलरशिप। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये, जल्दी से टाइप 1 आपका क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फटाफट कमेंट करके बताइए। आई एम वेटिंग, सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। फटाफट बताओ बच्चों। कोई बात हो गई बच्चों? सभी लोग आपस में मत बतियाओ, सभी लोग बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फटाफट बताओ बच्चों। यस, अभी अभिषेक शर्मा, अभिषेक वर्मा।
मैं देख पा रहा हूँ ये मृदुल मयंक और वानी आपस में लड़ क्यों रहे हैं, क्या बात होगी बेटा, कह लड़ रहे हो तुम लोगों को बोलो तो युद्ध अखाड़ा अभी खुलवाया जाए, WWE की फाइटिंग कराई जाए आप लोगों की, एक इंटरनेशनल लेवल का मंच तैयार किया जाएगा, दोनों लोग खूब लड़ लो, जी भर के लड़ लो, इच्छा पूर्ति तक लड़ो। क्यों लड़ते हो आप लोग, लड़ो नहीं यार। ए बेनी बेटा तुम्हारे साथ वानी जो एक फ्रेंड रहती थी वो नहीं आ रही आजकल, क्या नाम है उसका, देखो इसको हम लोग ट्राई करते हैं। एक प्रकार के तरल में 14% दूध है, कोई एक प्रकार का तरल है 14% दूध है, दूसरे प्रकार का तरल है जिसमें 24% दूध है। देखो मैं बढ़िया हूँ प्रशांत कुमार पटेल, आप कोई भी किसी को पर्सनल कमेंट मत करो यार, ठीक है। वैसे ये हालांकि आदत है तुम लोगों की, थोड़ी देर पढ़ते हो फिर हाय हेलो करने लगते हो, कैसे हो, अरे कल भी वैसे थे आज भी ऐसे ही है। सर अन्नु मेरे एग्जाम चल रहे, ओके तो सभी लोग बच्चों वीडियो शेयर कर दो सभी लोग, देखो 14% ये 25% ये, ठीक 24% में कितना भाग, 5%, ये 5 भाग और ये भी 5 भाग, बउआ तुम देवी और सज्जन दोनों लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, बउआ बिटिया हमारे लिए बउआ बिटिया हो, काहे लड़ रही हो, का दिक्कत, काहे लड़ रहे हो यार, मत लड़ो यार, लड़ना हो तो हमको बताओ फिर। देखो सवाल समझ में नहीं आ रहा प्रशांत कुमार, देखो एक प्रकार के तरल में 14% दूध है, दूसरे प्रकार के तरल में 24% दूध है। पहला एक तरल है पात्र जिसमें 14 कितना है 14% दूध है, जिसमें कितना है 14% दूध है, ये पात्र, दूसरा पात्र है जिसमें 24% दूध है। ऐसे 5 पात्र होंगे, बोलो हाँ कि ना, ऐसे 5 पात्र होंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा कि नहीं, ये बात सबके समझ में आई कि नहीं पहले बताओ। बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलो बेटा ये 5 पार्ट है, 14% हर एक पार्ट में होगा, टोटल पार्ट में 70% होगा कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, मयंक बोलो क्लियर है ना, ठीक। फिर ये कह रहे हैं ऐसे ही एक भाग में, ऐसे ही एक भाग में यदि 5% 24% है, यदि ऐसे ही हर एक भाग में 24% है, 5 भाग में कितना होगा, 5 गुणे 24, इसका मल्टीप्लाई करोगे 120% आएगा कि नहीं, बोलो। अच्छा ये 70% ये 24%, टोटल जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 190% आएगा कि नहीं, 190% कितने भाग आ जाएंगे, बोलो कितने भाग, 10 भाग। टाइमर देंगे, पोल कहां से देंगे, टाइमर बोलो तो टाइमर दे, पोल कहां से देंगे, इसमें कितना आ जाएगा 19%, बोलो। आदित्य तुम बउआ बहु मौज ले रहे हो, पढ़ लो, ये सबके समझ में आया कि नहीं पहले बताओ बच्चों, बोलो हाँ कि ना, सबके समझ में आया बच्चों। स्टार्ट करें, अब देखो दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सेम है, जरा सब लोग ट्राई करो, सभी लोग ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट ट्राई करो, इसे ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, अनुराग, सुशैला, प्रशांत, बउआ 19 ऐसे आया कि ये 190 है, 190
को तुम 10 से विभाजित करोगे तो 0.019% आएगा कि नहीं, 190% को। अगला क्वेश्चन ये जल्दी से ट्राई करो। अर्पित राज, सभी लोग ट्राई करो, समझ में आया बच्चों? अभिनव मिश्रा, वेरी गुड, इसे ट्राई करो। सब लोग ट्राई करो। देखो सभी लोगों का टाइम मैं आपको बता रहा हूं, 10 तक गिनूंगा, आप लोग सभी लोग ट्राई करो। 10, 9, 6, नहीं 9 के बाद 8, 7 भी आता है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखो सभी लोग यार इतनी देर में तो आंसर दे सकते थे। देखो एक तरल पदार्थ है 15%, क्लियर है? फिर दूसरा कितना है, 5%। अच्छा ये बताओ ये आपका कितना परसेंट है, 15%, फिर 5%। 15% का कितना भाग, 7 भाग। फिर ये कितना भाग, 8 भाग। तो 15 सत्ते 105% हो गया कि नहीं, 8 पंच 40% हो गया कि नहीं। ठीक, अब यदि मैं इसे जोड़ू तो कितना आ जाएगा, जतिन केदार थैंक यू सो मच, 145 आएगा कि नहीं। ये बताओ बच्चों सबके समझ में आया कि नहीं। ये वैल्यू कितने, 15 के बराबर होगी। आपको ये वाला निकालना बच्चों। तो क्या हम 145/15 करेंगे कि नहीं, इसे काटेंगे, 5 दूनी 10, 15 45, 5 3 15। तो इसे लिखेंगे 9 3 27, 2/3%। बोलो हाँ कि ना, बोलो क्लियर है सबको कि नहीं। अच्छा सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करते जाओ बेटा। सबके समझ में आया ऑप्शन सी, समझ में आया ना सबके? सभी लोग लाइक करते जाओ वीडियो को। अगला क्वेश्चन ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सेम क्वेश्चन है, सभी लोग इसे ट्राई करें। सभी लोग इसे ट्राई करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर। सब लोग इसे ट्राई करो, 8%। देखो बच्चों से यदि हम इसे देखते हैं, 16% पहले भाग का, पहले 3 भाग का, दूसरे 4%, 6 भाग का, 16 48%, 6 को 24%, टोटल करोगे 72%। कितने भाग पे, 9 भाग पे। यदि आप निकालोगे तो कितना परसेंट आ जाएगा, बराबर 8% क्या आएगा कि नहीं। एलिगेशन से करा दे, देखो एलिगेशन से देखो, पहला 16%, दूसरा 4% है, आपका ये भाग 3 है, ये भाग 6 है। आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है बच्चों। ये बताओ क्लियर है कि नहीं, बताओ सबको क्लियर है कि नहीं। बोलो क्लियर है ना बच्चों। क्लियर है? यदि हम इसे देखते हैं, सभी लोग देखना ध्यान से, क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। और यदि हम इसे देखते हैं तो यहाँ पे ये वैल्यू हमें निकालनी बच्चों, हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। हमें क्या ये वाली वैल्यू निकालनी है। यदि हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है तो हम इसे कितना लिखेंगे, 16 48%, 6 को 24% बटे 9, यही तो करेंगे भाई। इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। सबको क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो सेम। अब अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने वृद्धि की, जरा इस क्वेश्चन को ट्राई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, फटाफट ट्राई। तो आप इसे करोगे तो बेटा ये 9 72/9 8% आएगा। एलिगेशन से इस तरीके से करेंगे, इसको ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। आज थोड़े बच्चे कम है, सभी लोग इसे ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा।
सभी लोग ट्राई करो। देखो हम लोग इसको ये कहते हैं, यहाँ पे यदि हम इसको ये लिखते हैं बेटा, इनकम बराबर क्या होता है, क्या होता है, एक्सपेंस प्लस सेविंग, यही होता है कि नहीं? बोलो इनकम बराबर एक्सपेंस प्लस सेविंग होता है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना बच्चों। इनकम बराबर एक्सपेंस प्लस सेविंग होता है ना? समझ गए ना? ये ब्रुकलाइन बेटा देखो यहाँ पढ़ने आए हो, यदि आप ये चाइनीज भाषा का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? समझ गए ना? समझ में आया कि नहीं? तो हम इसे लिख सकते हैं, इनकम बराबर क्या आ जाता है, इनकम बराबर क्या लिखते हैं, इनकम यदि आपको ये दे रखा है, मान लेते हैं 100 है, पहले बेसिक तरीके से देखो, फिर कह रहा है उसका 60 खर्च करता है तो बचाएगा कितना, 40। बोलो हाँ कि ना? 60 खर्च करता है, 40 बचाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको यदि हम यहाँ पे कह रहा है कि यदि उसकी आय 15% बढ़ती है, यदि 15% बढ़ती है तो 115 हो गया कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? फिर ये कह रहा है कि उसकी आय में, इनकम में 15%, उसके व्यय में, एक्सपेंस में 5% बढ़ता है, 63 होता है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? विनीता देवी प्रसन्न रहो मेरे भाई। देखो कुछ यहाँ पे बच्चे हैं जो यहाँ प्रणाम बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे प्रेम देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके क्या बोले उनको तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते, वो लोगों की अलग ही दुनिया चलती है, वो अपना अलग ही तरीके से रहते हैं। तो यार देखो, आप हो सकता है आपको लगता है कि आप यहाँ फेक आईडी बना के आपको मैं ब्लॉक करवा दूं 2-3 बार, आप फेक आईडी बना के पढ़ रहे हो सकता है आपको कोई फर्क ना पड़ता हो, मगर भाई एक समय ऐसा आएगा जो इन जो इन जो एक आप कर रहे हो ना, इस कर्म का परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, एक समय तो ऐसा आएगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस है मेरे पास, एक समय तो ऐसा आएगा, समझे कि नहीं? एक समय तो ऐसा आएगा। यदि हम इसे माइनस करें तो बाबू कितना आ जाएगा? आप लोग किसी को भी लिखते हो ना यहाँ पे उल्टा सीधा कुछ भी, समझ गए ना? तो एक समय तो ऐसा आएगा कि आप जो ये कर्म कर रहे हो ना, क्योंकि आपको इनका भुगतना बिल्कुल है, 60 है बेटा, ये 60 है, 6×5 = 30, इसे यदि हम लिखते हैं 15% की वृद्धि करता है तो ये 63 हो गया कि नहीं? बोलो हाँ कि ना बेटा? ये 63 3 की वृद्धि होगी कि नहीं? 63 कहां से लिखा, समझ में आ रहा है कि नहीं? 63 है बेटा। और ये बताओ, ये इनकम है तो बताओ ये कितना आएगा, सेविंग कितना आएगा, प्लस, ये बेटा कितना आ जाएगा प्लस, जल्दी से बताओ, ये वैल्यू कितनी आएगी, बताओ कितनी आएगी, जल्दी से बताओ कितनी आएगी बच्चों। यहां से इसको माइनस करेंगे, अरे बेटा ये कितना है, व्यय में, एक्सपेंस में, यदि 15% की ये वृद्धि कर रहा है, 5% की ये, तो 6×5 = 30, 63 हो गया, ये कितना आएगा? बोले बेटा कितना आएगा? सभी लोग लाइक जरूर कर देना बच्चों, ठीक है। इसको यदि हम इससे माइनस करेंगे कितना आएगा? अरे 65 कहां आएगा, 52 आएगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कितना आ गया, 52 आ गया। तो कितना बढ़ा बेटा, 12 बढ़ रहा है, कितने में, 40 में, गुणे 100। तो आप इसे काटोगे 0 से 0, ये 3 काटोगे तो 30% आपको उत्तर दिख रहा है कि नहीं? जल्दी से बताओ, बोलो बच्चों, ये आपको 30% यहाँ दिख रहा है ना बच्चों? बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रहा है? 63 कैसे आया जय शर्मा? 60 का 5% निकालोगे बेटा, 60 का जब तुम 5% निकालोगे तो 3 आएगा कि नहीं?
तो 5% ज्यादा दे रहा है तो 3 जुड़ेगा कि नहीं, तो 60 प्लस 3 5% ज्यादा कर रहा है। क्लियर है कि नहीं? तिरसठ इसलिए आया 60 का 5% बढ़ा रहा है, 60 का 5% बढ़ाओगे तो कितना, 60 का 5% निकालो कितना आता है, 6 पंचे 30, 3 ही तो आएगा, तो 3 बढ़ेगा तो 63 नहीं होगा। 12 कहां से आया बेटा, देखो 63 ये था, टोटल 115 है, ये 52 होगा कि नहीं, तो 40 पहले था, 52 अब हुआ, बढ़ा कितना, 12 बढ़ाना, बोलो 12 बढ़ाना, 12 कितने में बढ़ा, 40 में बढ़ा। अच्छा आप सभी लोग वीडियो जरूर लाइक कर देना, समझ गए ना, आप लोग वीडियो जरूर लाइक कर देना। दूसरा तरीका देखो बेटा, पहला तरीका ये था, दूसरा तरीका देखो, यदि आपका मान लिया इनकम ये है, फिर आपका एक्सपेंस ये है, फिर ये क्या है, इनकम बराबर एक्सपेंस प्लस सेविंग, ये आपका सेविंग है, बोलो हाँ कि ना। अब देखो यदि हम इनकम इसको रख देते हैं 100 है, अब कितना खर्च करता है, 60 खर्च करता है, कितना 60 खर्च करता है। अब ये इजी है बेटा, फिर 40 बचाता है, इनका रेशियो निकालो कितना आ जाएगा, 5 3 और 2, ठीक है ना। अब जो जो परसेंटेज बढ़ रहा है बढ़ते रहने दो, जैसे बढ़ रहा है कितना, 60% बढ़ रहा है, इनकम 60% बढ़ा दो, कितना बढ़ गया, 300%। आप उस तरीके से भी कर सकते हो, सॉरी इनकम 60% नहीं बढ़ रहा है, कितना, 15%, 60% नहीं 15%, कितना परसेंट, 15%, 15 75% हुआ कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं। 75% ये हुआ, 5% एक्सपेंस में बढ़ रहा है, 15% हुआ कि नहीं, 75% 15%, बचा कितना, 60%, तो ये कितना बढ़ेगा बोलो, 30% बढ़ेगा कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं। इस तरीके से भी कर सकते हो, 5 3 2, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग इसे ट्राई करो, सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अच्छा आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करते जाओ, सभी लोग इसे ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट ट्राई, फटाफट सभी लोग ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सभी लोग ट्राई करो, क्या आएगा आंसर। बउआ इजी है, मॉडरेट नहीं है, इजी है। समझ गए ना, ये इजी है। ये आपकी बिल्कुल इजी क्लास है, कोई मॉडरेट आउटरेट नहीं है, समझ गए ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसे ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो फिर एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है, डेली चलती है, देखो यदि एक्सपेंस बराबर इनकम बराबर क्या लिखोगे, एक्सपेंस प्लस सेविंग लिखोगे कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। अब यदि एक व्यक्ति की आय 100 है, खर्च कितना करता है, 70, बचाएगा कितना, 30, बोलो हाँ कि ना, बोलो क्लियर है बच्चों। तो चाहे रेशियो से निकालो, चाहे ऐसे परसेंटेज बढ़ा के निकाल सकते हो, जैसे इसको बोला कि 24% की वृद्धि हो रही, इस पे बताओ 24% की वृद्धि हो रही, तो 24% में वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 124 हो जाएगी कि नहीं। फिर कह रहा है उसके व्यय में 15% की वृद्धि हो रही है, 15% मतलब 15 सत्ते 105, कितना आ जाएगा, 80.5 होगा क्या भाई, इसका कितना आ गया, 10.5 आएगा ना, 15%,
बोलो हाँ कि ना। अच्छा एक बात बताओ, 80.5 184, यदि 84 है तो कितना आ जाएगा 24 44, तो क्या ये 23.5 आएगा क्या? 43.5। बोलो कितना बड़ा मेरे भाई, 13.5 कितने पे, 30 पे गुणे 100। यदि हम इसे 0 से 0 काटेंगे तो 135/3, इसे काटोगे 3 चौको 12, 3 पचे 15, आपका 45% उत्तर आएगा ऑप्शन सी। बोलो क्लियर है कि नहीं? बफरिंग नहीं हो रही बेटा, चल रहा है सही, आपका नेट का इशू होगा। सबको समझ में आया? अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो जरा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा फटाफट बताओ सब। सभी लोग बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चों। सभी लोग इसे ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। एक आदमी अपनी आय का 50% खर्च करता है, जैसे हमने लिखा इनकम, ठीक है ना, फिर लिखा एक्सपेंस प्लस सेविंग। सभी लोग कमेंट करके बताओ बच्चों क्या आएगा आंसर, फटाफट बताओ। यदि हम बोलते हैं कि अपनी आय का 100 इसकी आय है बच्चों, यदि 50 खर्च करता है, 50 बचाएगा, आय को 30% बढ़ाता है, यदि वो बच्चा इसको 30% बढ़ाएगा 130, फिर उसके खर्च को 20% बढ़ाएगा 60, ये कितना आ गया 70, कितना बढ़ गया 20 बढ़ गया, कितने में 50 पे गुणे 100, इसे काटा 2 आ गया। मुकेश कुमार वेरी गुड, तो ये 40% आपको दिख रहा है कि नहीं? आपका उत्तर कौन सा ऑप्शन? अच्छा आप लोग रेशियो मेथड से भी इसे कर सकते हो, पता है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, इसे ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर। सब लोग इसे ट्राई करें। तो सब लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा क्वेश्चन कह रहा, दो दोस्त राम और श्याम, देखो बच्चों यदि ये राम है फिर श्याम है, यदि 4:5 है, इसका 10% बढ़ा रहा है, यदि इसका 10% बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा 40%, इसका 15, अच्छा टोटल टोटल कितना है 9, 9 का यदि 15% बढ़ाएगा कितना आ जाएगा 135। बताओ ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी से बताओ कितनी आ जाएगी, 95 आएगी कि नहीं? 95% कितने बढ़ रहा है 5 में, तो कितना बढ़ेगा 19% आएगा कि नहीं? बोलो हाँ। आपका ऑप्शन सी। बोलो बच्चों सबको क्लियर है? अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, जल्दी से सेट है, सब लोग ट्राई करो। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये किसी न किसी शिफ्ट में आता है, इस तरीके क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाता है। आपके किसी न किसी शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। गुड आफ्टरनून सागर फैमिली। देखो यदि अपने खर्च और बचत एक्सपेंस प्लस सेविंग यदि ये दे रखा है, तीन दो है, यदि अपनी आय को 10% बढ़ाता है, अपनी आय इनकम,
5 हो गया बच्चों। इसको 10% बढ़ाता है, यदि ये 10% बढ़ाएगा तो कितना आ जाएगा 50%। फिर कह रहा है अपने खर्च को, खर्च ये यदि ये खर्च को बढ़ाता है 12%, 12% मतलब 36%, तो ये कितना आ गया 14%, तो कितने पे आ गया 7%। समझ में आया सबको कि नहीं? वेरी गुड आफ्टरनून देवेंद्र चौहान। ऋतिक यादव, बेसिकली अब हम क्या बोले, अच्छा आप लोग कमीशन बेस्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इसे सब लोग कमीशन बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। पहला कमीशन बेस्ड क्वेश्चन ये, जल्दी से इसे ट्राई। अब कमीशन बेस्ड क्वेश्चन पे आते हैं। गुड आफ्टरनून मिस्टर उन नॉन। यस कमलेश, मेरा आर्मी जीडी का क्वेश्चन। सब लोग ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फटाफट ट्राई करो, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सर कौन सी बुक अच्छी है एसएससी के लिए? उज्जवल, आप कोई भी बुक ले लो, बट उस बुक में एक बात ध्यान रखना कि आपकी प्रीवियस ईयर होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर बुक होनी चाहिए। देखो एक कह रहा है कुल विक्रेता कुल बिक्री पर 7% कमीशन देता है, ध्यान समझना। गुड आफ्टरनून। हम मान लेते हैं टोटल सेल यदि उसकी एक्स है, इसकी टोटल सेल क्या है एक्स है, ठीक है। समझ में आ रहा है? टोटल सेल क्या है आपकी एक्स है, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना बच्चों। अब देखो यदि टोटल सेल है, वेरी गुड आफ्टरनून, टोटल सेल पे 7% कमीशन देता है, फिर टोटल सेल के ऊपर पे 3% बोनस देता है। क्लियर है? देवेंद्र, मैं सैटरडे संडे अभी इसमें क्लास लेता हूं, मैं जल्दी यहाँ पे रेगुलर क्लास लूंगा, ठीक है, जल्दी लूंगा। तो बताओ ये आपका एक तरीके से क्या है बच्चों, आपको पता है ना सेल्समैन की इनकम बराबर क्या होता है? सेल्समैन इनकम बराबर क्या होता है, बताओ जल्दी से क्या होता है? सेल्समैन इनकम बराबर होता है बोनस प्लस कमीशन। ऐसे ही तो लिखोगे, बोलो हाँ कि ना। बोनस प्लस कमीशन, क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। बोलो बेटा। तो अब ये आपका बोनस हो गया, कमीशन हो गया, तो इसी के बराबर क्या आप 7400 लिखोगे कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। इसका 7% निकालोगे, प्लस 3% ऑफ एक्स माइनस 600 बराबर 7400, 10% ऑफ एक्स बराबर 8000 क्या आएगा? एक्स बराबर क्या आपको 80,000 दिखेगा? बोलो हाँ कि ना। किसको किसको 85,000 आ रहा था, जरा मुझे बताना। 85,000 कौन कौन बोल रहे थे? तो आपका उत्तर कौन सा? फोर्थ ऑप्शन। समझ में आया सबके कि नहीं? पहले बताओ।
बेटा प्रमोद कुमार आप डेली क्लास लो, सबको समझ में आया कि नहीं पहले ये बताओ, बेसिक क्लियर हुआ कि नहीं? हमने इसे बोनस लिखा क्योंकि टोटल सेल पे ये बोनस कितना देगा, टोटल सेल का x 7%, कमीशन जो होगा वो देगा x पे 20,000 पे ऊपर पे 3%। बोलो हाँ कि ना? अगला इसे ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट ट्राई करो। सभी लोग ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? एक विक्रेता कुल बिक्री पर 7% कमीशन देता है, 10,000 के ऊपर की बिक्री पर आधा % बोनस देता है। सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो सब लोग, मान लिया टोटल सेल x थी, x का 7% देगा बेटा, प्लस 10,000 के ऊपर की बिक्री पर, इसमें ऑप्शन शायद सही नहीं है, x माइनस 10,000, फिर हम लोग कमेंट इसमें निकालेंगे कितना, आधा %। बोलो हाँ कि ना बच्चों? आधा % ये निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1990 के आ जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? अच्छा आप लोग सभी लोग देखना, 7% आधा %, ये 7.5% ऑफ x, इसका निकालोगे तो ये वैल्यू 50 आ जाएगी, बराबर 1990। 1990 आ जाएगा, बोलो हाँ कि ना? क्लियर है कि नहीं? और यदि हम इसको जोड़ते हैं 7 सर ऑप्शन सही नहीं है, यस ऑप्शन सही नहीं है। विशाल साक्या जल्दी पढ़ाएंगे, इसे क्या लिखेंगे, 0, बोलो 0 आ गया, 2 5 4 हो गया, और ये कितना आ जाएगा, 0। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? बोलो बेटा, सबको क्लियर है? अब इसे यदि हम देखें इस तरीके से, ये आपका आ गया 75%, तो 75% बराबर कितने के हैं, 20400। इसे काटो, 25 आ गया, इसे काटो, 3 18, 3 24, ये आ जाएगा। फिर इसे काटो, 25 को 100, 1% बराबर कितना आ जाएगा, 68:4। 1% बराबर कितना आ जाएगा, 8 को 32, 2 3 6 को 24, 3 27। 100% बराबर कितना आ जाएगा, 27,200। ये आपका उत्तर है। ऑप्शन गलत दे रखा है, किसी एक ऑप्शन को यहाँ 27,200 करना। समझ में आया बेसिक सबके कि नहीं बच्चों? अच्छा आप सभी लोग वीडियो लाइक जरूर करते जाओ, इसको ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चों, फटाफट। सभी लोग इसे ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो अब आपका थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन चेंज है। इसमें देखो अब आपसे कह रहा है कि यदि कंपनी को अपने विक्रेता ये शेष राशि कंपनी में जमा करता है, तो आपको इस तरीके से लिखना होगा, टोटल सेल, ये टोटल सेल होगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? बराबर सेल्समैन इनकम प्लस डिपॉजिटेड अमाउंट, डिपॉजिटेड मनी, यही लिखेंगे कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? टोटल सेल आप यदि x मानते हो, टोटल सेल आपने मान लिया x, सेल्समैन की इनकम क्या है, टोटल सेल पे यदि 9% क्या देगा, बोनस देगा, और 10,000 के ऊपर पर 1% कमीशन देगा, फिर वो डिपॉजिट कितना करेगा, 45,100। यदि मैं इसे अब सॉल्व करूं तो x बराबर क्या लिखेंगे, 9% ऑफ x प्लस 1% ऑफ x माइनस कितना लिखेंगे, 100, बराबर यही लिखेंगे कि नहीं, 45,100।
इसे हम यदि इधर ले जाते हैं तो x बराबर 10% ऑफ x, इसे लिखेंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई, इसे हम जोड़ के लिखेंगे, प्लस पे आएगा कि नहीं, प्लस इसे लिख देंगे कितना आ जाएगा 45,000, माइनस हो जाएगा। यदि हम इसे लिखते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 10/100%, क्योंकि फ्रैक्शन में हमें इसे माइनस करना पड़ेगा। x बराबर 45,000। यदि हम इसे काटते हैं तो 9x/10 बराबर 45,000, इसे काटे 5, x बराबर कितना आ जाएगा 50,000। आपको ऑप्शन क्लियर बच्चों। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहां भी रहें बिंदास रहें। अच्छा आप सभी लोग एक चीज और बच्चों, आप लोग जो ये सैटरडे संडे मेरी क्लास होती है 12 PM पे होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जहां भी रहें बिंदास रहें। आज के लिए इतना ही। अच्छा आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहां भी रहें बिंदास।